अब मैं आपको बताती हूँ सी बकथॉर्न के बारे में। ठीक है, सी बकथॉर्न जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमारे जो सी बकथॉर्न है ना, वो एक जैसे हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे ना, वैसे ही डी ड्रीम में आपके लिए सी बकथॉर्न है। क्यों? क्योंकि आगे मैं जैसे आपको बताऊंगी ना सारी चीजें, उसमें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, और सी बकथॉर्न का जो एक बेरी के रूप में उगाया जाता है, वो हिमाचल साइड पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं होता है, और हमेशा वो सूखी जगह पर होता है। जो जैसे नॉर्मल हमारे सिटी में होती है ना बेरी, वैसी नहीं होती है, थोड़े से ऑरेंज टाइप की रहती है। आपने उसमें सी बकथॉर्न में देखी भी होगी पिक में कि किस तरह से बेरी रहती है। वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। बेरी तो बेरी, लेकिन उसके पत्ते तक हमारे लिए बहुत अच्छे हेल्पफुल रहते हैं। अगर वो कोई भी जैसे जानवर वगैरह खाते हैं ना, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और आप कभी भी देखोगे ये यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ये सूखी जगह पर और अपने आप उगने वाला, इनकी कोई कभी खेती नहीं की जाती, कभी कोई किसान इसको नहीं लगाता है, ये अपने आप निकल आते हैं। और हमारे लिए हम लोग को लगता है ये यूजफुल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और पहले के जमाने में भी ये नॉर्मली ऐसे यूज होते थे, आज तो जूस के रूप में भी और कैप्सूल के रूप में भी आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि ले कौन कौन सकता है, क्योंकि इसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और सिर्फ एक बेरी है, बेरी का जूस बनाया हुआ है। तो इसमें इतना ही एक्सप्लेन मैं करूंगी, बाकी मैं अब बताऊंगी लेना किसको किसको रहता है और यह किस प्रॉब्लम में यूज होता है। ठीक है, मानसिक तनाव, जैसे कभी क्या होता है कि हम ये तो सोचते हैं कि हमने प्रॉपर नींद ली है, प्रॉपर सारी चीजें की है, कोई आज हमने इतना वर्क भी नहीं किया, हार्ड वर्क भी नहीं हुआ है, मोबाइल भी नहीं चलाया है, टीवी भी नहीं देखी है, नींद भी पूरी हो गई, कुछ ऐसा डिस्टरबेंस भी नहीं था घर में, फिर भी हमारा मानसिक माने हेडेक होता रहता है, हम थके थके से महसूस करते हैं। ठीक है, हमें अंदर से बहुत चिड़चिड़ाहटपन रहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इंटरनल बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना, उसकी वजह से होता है। तो उन मानसिक तनाव जिनको ज्यादा रहता है ना, उनके लिए सी बकथॉर्न बेस्ट है। सुनते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। कैंसर, कैंसर की बीमारी के लिए तो मैं क्या ही बोलूं। कैंसर तो मैंने आज जिनका फर्स्ट स्टेज क्या कोई भी स्टेज पर है, अगर आप ये देते हो, तो मैं पूरी तरीके से तो नहीं बोलूंगी कि ये आपको पूरी तरीके से बिल्कुल तुरंत में ठीक कर देगा, नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको बहुत इसकी हेल्प मिलेगी। कैंसर के पेशेंट को आप ये दे सकते हैं। ठीक है, डायबिटीज, डायबिटीज के लिए होता है ये, डायबिटीज वाले जितने भी आप लोगों को लगता है कि डायबिटीज पेशेंट है, उनको आप सी बकथॉर्न दीजिए, उनसे उनकी इंसुलिन वगैरह कम होते होते बंद हो जाती है, डायबिटीज वाले पेशेंट की कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, थायराइड, जो लोग बोलते हैं कि थायराइड कभी टैबलेट बंद नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है, डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि मेडिसिन बंद नहीं होती, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेडिसिन बंद होती है। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। मेरे को भी आज से 5 ईयर पहले थायराइड थी का मतलब पहले थी, अब नहीं है, अब मेरी कंट्रोल में है। ठीक है, मैं पहले बहुत परेशान रहती थी, डेली मेडिसिन लेना, उसके साथ न्यू न्यू चीजें मैंने स्टार्ट होती थी इंटरनल, लेकिन आज मेरी थायराइड बिल्कुल जड़ से खत्म है। आप सी बकथॉर्न, जिनको भी थायराइड है उनको आप सी बकथॉर्न जरूर दीजिए। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर, जैसे कि अभी मैंने बताया ही कि मानसिक तनाव की वजह से ब्रेन में ज्यादा इफेक्ट आता है, उसकी वजह से ट्यूमर हो जाता है। तो जोड़ों में दर्द, अगर आपके जोड़ों में दर्द आ रहा है तो भी आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके हाथों में, पैरों में या नी पेन है, कहीं पर भी उसपे जैसे होता है ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिन्हें होती है, ठीक है, उनको भी आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। सर्वाइकल के लिए क्या बोला जाता है कि इनकी एक्सरसाइज करिए, उसके बाद ही आपका ठीक होगा। कई लोग थेरेपी जाते हैं, कभी कोई कुछ करवाता है, लेकिन उसका सही नहीं होता है। लेकिन एक बार अगर उन्होंने सी बकथॉर्न स्टार्ट कर दिया ना, गारंटी लेती हूँ 15 डेज के अंदर में 50% रिलीफ मिलेगा उनको। 50%, 15 डेज के अंतर में, ओनली 1 टाइम लेने पर, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद बाल, जिनके बाल झड़ते हैं, और सबसे मेन बड़ी बात मेरे को भी बहुत पसंद है,
नेल्स, जो हमारे नेल्स टूट जाते हैं ना, बड़ी मुश्किलों से बढ़ते हैं लोगों के, फिर टूट जाते, बीच से क्रैक होने लगते हैं, तो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं वो, या येलोपन आ जाता है उसमें। तो ये आपको उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है कि नेल्स को आप मजबूत रखता है, टूटने नहीं देता है, जो भी आपके इंटरनल कमियां हो रही है वो पूरी करता है। ठीक है। और मेन बात आजकल फेस पे हम देख रहे हैं कि झाइयां, आज 20 के बाद से झाइयां स्टार्ट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हम वो प्रोटीन, वो सारी चीजें नहीं ले पा रहे, हमारा खान पान सही नहीं है, तो इसकी वजह से फेस में, हेयर्स में, नेल्स में, सब में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप उनको सीबकथॉर्न देते हैं तो काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ओमेगा ऑयल होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ओमेगा ऑयल आप समझ रहे हैं कि बहुत ही कम लोग यूज कर पाते हैं। क्या आप, अगर आज हम आपसे बोलते हैं कि डेली डेली के डेली आप 5 फ्रूट खाने, आप खा पाएंगे? कमेंट कर दीजिएगा। अब इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, माने काफी कुछ ऐसा होता है जो माने हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो कि हम प्रॉपरली नहीं खा पाते हैं, तो वो हम सी बकथॉर्न से कंप्लीट होता है। और दूसरी बात, जो बॉडी में सूजन आती है, ठीक है, हम समझ नहीं पाते स्वेलिंग हमारी बॉडी में क्यों आ रही है। कभी कभी कंटिन्यू खड़े होते रहते हैं, या कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड होती है तो भी, वेट बढ़ता है तो भी, माने स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्वेलिंग को भी कम करता है। आइस, जो कि आज देखिए, हाँ, पहले के जमाने में आप देखेंगे तो उतनी ज्यादा चश्मे नहीं लगते थे जितने आज लग रहे। आज छोटे बच्चों को तक लग रहे चश्मे। क्यों? क्योंकि हम वो सारी प्रॉपर चीजें खिला नहीं पा रहे उनको, और ना ही प्योर मिल रही है। अगर हम बात भी करें ना खिलाने की, ठीक है, हम खिला भी रहे हैं, तो वो प्योर नहीं मिल रही। क्या मिल्क प्योर मिल रहा है? आपको खाने की कोई चीज प्योर मिल रही है? बाकी छोड़िए, प्रदूषण जो है, या हमारा वातावरण है जो, वो भी प्रदूषित है, उससे भी हमको प्रॉब्लम्स होती हैं सांस लेने में, या मैंने जो आजकल के केमिकल है वो आईज पे कितना इफेक्ट डालते हैं, और रेडिएशन जो मोबाइल से आते हैं वो अलग, तो उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है। और इसको लेना कैसे होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये लेना होता है आपको, जैसे कांच का ग्लास जो होता है, कांच के ग्लास में आपको नॉर्मल पानी लेना है, कोई गर्म नहीं करना है, नॉर्मल। हाफ ग्लास लेना है 10 ml के लिए। हेयर फॉल हो रहा है तो सीबकथॉर्न ले लीजिए मैम, डायबिटीज खत्म हो जाती है। हाँ, हो जाती है डायबिटीज खत्म, लेकिन उसके लिए केयर करनी पड़ती है और रेगुलर सीबकथॉर्न यूज करना पड़ेगा। अगर थायराइड है तो आप ये सीबकथॉर्न लीजिए और एक्टिटॉक्स लीजिए, बिल्कुल जड़ से खत्म होगी, मैं गारंटी लेती हूँ। हाफ ग्लास लेना है 10 ml के लिए। हाँ, दे सकते हैं जूस, शुगर और बीपी प्रॉब्लम को मैम। हाँ, सीबकथॉर्न यूज कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा फेस हो जाए, ग्लो करेगा। अच्छा चलिए, अब मैं मीटिंग एंड करती हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।